Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता है। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अर्जुन तिवारी, इंजीनियर, टीचर, ऑथर, पब्लिशर, मोटिवेशन स्पीकर, समाज सेवी, फाउंडर अर्जुना मनोज जन कल्याण ट्रस्ट, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपनी मेहनत से बनाओ अपनी पहचान, वरना एक नाम के लाखों इंसान। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैलेंडर। और मैं कैलेंडर का जब बात कर रहा हूं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको विदाउट पेन और पेपर का आपका कैलेंडर सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरा फॉलो कीजिए और देखिए कि सर कर क्या रहे हैं। ठीक है, विदाउट पेन पेपर मतलब विदाउट पेन पेपर। ठीक है, देखिए मैं ट्रायल आपको दिखा रहा हूं। देखिए 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये आपको बोल देना चाहता हूं कि कैलेंडर जब मैं बताऊंगा तो कहीं भी कोड का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप जो है उसका बेसब्री से इंतजार कीजिए। आज मैं पार्ट 1 ले रहा हूं, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 मैं बनाऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार। ठीक है, देखिए विदाउट पेन पेपर का यदि इसको सॉल्व करना रहेगा तो यहां पे कितना है 2018 और यहां पे 2021। 2018 और 2021 में डिफरेंस कितना का है जी? 3 का है। कितना का डिफरेंस आ रहा है आपका? 3 का आ रहा है। और 2018 से 2021 के बीच में लीप ईयर आपका कितना आ रहा है? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से डिविजिबल होगा, और ऑर्डिनरी ईयर जिसको नॉर्मल ईयर आप बोलते हो, साधारण वर्ष जिसको बोलते हो, वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहां पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2018 और 2021 में डिफरेंस देखना है। 2018 और 2021 में डिफरेंस 3 का है, और 2018 से 2021 के बीच में एक लीप ईयर आता है जो 2020 है, जो 4 से डिविजिबल होगा। तो 3 + 1 कितना हो गया आपका? 4। गुरुवार में आप 4 को ऐड कर दो, आपका जो आंसर होगा वो सोमवार होगा। आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख के भी आपको बता देता हूं। देखिए 2018 है और यहां पे 2021 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? 3 का है। ठीक है, तो और यहां पे 2018 से 2021 के बीच में एक ही लीप ईयर आता है जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक लीप ईयर आ रहा है तो एक ऐड कर दो, बचा आपका 4। ठीक है, अब 4 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे 4 आया तो यहां पे क्या करेंगे, गुरुवार में 4 को ऐड कर दो, मतलब थर्सडे में यदि 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका? मंडे आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। जब जिंदगी में बहुत बड़ा करने का कोशिश करोगे ना, तब तुम्हारा कोई साथ देगा ना कोई ध्यान देगा। तो कोई साथ दे या ना दे, कोई ध्यान दे या ना दे, आपको काम अच्छे तरीके से करना है। और कैलेंडर देखिए विदाउट कोडिंग का बता रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी यूज करेंगे आप, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि विदाउट डेटा का, विदाउट कोड का बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको टॉपिक देते जा रहा हूं, आपको नया नया टॉपिक बताते जा रहा हूं, और नया नया टॉपिक जब बताऊंगा तो विदाउट पेन पेपर का ही सब कुछ बनेगा। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूं, वरना लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता हमको। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम अपने से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखिए क्वेश्चन है 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो करना क्या है, 2000 और इधर 2013। ठीक है, कितना का डिफरेंस हो रहा है? 13 का। ये लिखने का जरूरत भी नहीं था, 2000 और 2013 के बीच में डिफरेंस 13 का है, तो 13 लिख देते हैं। आपको दिखाने के लिए बस इतना कर रहे हैं, 13 हो गया। अब देखना क्या है कि 2000 से 2013 के बीच में कितना लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल हो। तो 2000 देखिए 4 से डिविजिबल है, तो एक लीप ईयर हो गया। 2004, क्योंकि 4 साल के बाद एक बार लीप ईयर आता है, तो 2004 देखिए 4 से डिविजिबल है, तो दूसरा लीप ईयर। 2008 4 से डिविजिबल है, तीसरा लीप ईयर। 2012 4 से डिविजिबल है, चौथा लीप ईयर। मतलब 4 लीप ईयर 2000 से 2013 के बीच में आ रहा है, तो 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 17 हो गया। 17 को आप 7 से डिवाइड दे दो, तो कितना रिमाइंडर आपका बच रहा है? 7 2 जा 14, मतलब रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है।
ठीक है। तो यहां पे रविवार था, रविवार में 3 ऐड कर दीजिए, तो संडे में आप यदि 3 ऐड कर देते हो तो कितना क्या हो जाता है, बुधवार हो जाता है, मतलब वेडनेसडे हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। ऐसे कैलकुलेट करना है, मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि जो लीप ईयर आया, एक 2000 आया, एक 2004 आया आपका, एक 2008 आया और एक 2012 आया। ठीक है, तो विदाउट पेन पेपर का भी बोल सकते थे, यहां पे 13 आ जाएगा और 13 + 4 17, 17/7 मतलब रिमाइंडर 3, संडे पे 3 ऐड कर देंगे, वेडनेसडे। मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम इतना किए। ठीक है, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी घुटना टेक दे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 4 जनवरी 2008 शुक्रवार था, तो 4 जनवरी 2009 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें विदाउट कैलकुलेशन का यदि पेन भी नहीं उठाएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 2008 और 2009 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 1 का है। ठीक है, और आपका 2008 जो है वो लीप ईयर होता है क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। आप शुक्रवार में 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, 2008 और 2009 कितना का डिफरेंस है? 1 का है। और 2008 से 2009 के बीच में लीप ईयर कितना पड़ता है? 2008 ही सिर्फ लीप ईयर है, तो उसमें 1 आप ऐड कर दो, 2। फ्राइडे में आप 2 ऐड कर दो, आपको क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा आपको? संडे। आपका आंसर ये। ठीक है, आपके पीठ पीछे जब बात होती है तो आप घबराना नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था, तो 1993 में ये किस दिन मनाया गया? विदाउट पेन पेपर का यदि कैलकुलेट करेंगे, यदि विदाउट पेन पेपर का बनाएंगे तो कैसे इसको बनाएंगे? देखिए 93 से 99 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 6 का है। और 93 से 99 के बीच में एक लीप ईयर आता है, एक लीप ईयर जो आता है वो 96 आता है। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 से 7 को डिविजिबल देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या करेंगे इसमें? गुरुवार में यदि 0 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुवार ही होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। यदि हम आपको लिख के बताते हैं, यदि लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो देखिए 93 है और यहां पे 99 है, आपका डिफरेंस कितना का है? 6 का। ठीक है, 93 से 99 कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। ठीक है, इस 6 में अब क्या करेंगे? 93 से 99 के बीच में लीप ईयर पड़ता जो है वो 96 है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो एक लीप ईयर आता है, एक जोड़ दिए, बचा कितना? 7 बच रहा है। अब क्या करेंगे? 7 से इसको डिवाइड दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। आप बोल रहे हो कि सर आप 7 से डिवाइड दे रहे हो, इसको रिमाइंडर 0 आ रहा है, इससे पहले वाला में 2 आया था। यदि 2 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा, इसीलिए वहां पे डिवाइड नहीं दिए थे। यहां पे 7 आया, 7 से 7 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्या करेंगे कि हम थर्सडे में, गुरुवार है थर्सडे, तो इसमें क्या करेंगे? 0 को ऐड कर दिए, तो आपका रिजल्ट क्या आया? थर्सडे। आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं, इसलिए आपका जो है हौसला बरकरार रहना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? आपका ऑप्शन दिया गया है। करना क्या है? विदाउट पेन और पेपर का कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? सबसे पहले उसको देखिए 1978 से 86 तक यदि हमको जाना रहेगा तो डिफरेंस कितना का बन रहा है? 8 का बन रहा है। ठीक है, और 78 से 86 के बीच में 2 लीप ईयर आता है, एक आता है 80 आता है और एक आता है 84 आता है। ठीक है, तो 2 लीप ईयर होता है। तो 8 + 2 10 को यदि 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और रिमाइंडर 3 आएगा तो यहां पे मंगलवार था तो मंगलवार में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया। देखिए यदि हम उसको लिख के बताते हैं आपको, देखिए 1978 है और 1986 है, इसके बीच में डिफरेंस कितना का है? आया आपका 8। ठीक है, अब देखिए कि अब क्या करना पड़ेगा। अब 78 से 86 के बीच में आपका लीप ईयर कितना आता है? एक आता है 1980 का
और एक आता है 1984 का। 4 का डिविजिबल का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 से डिविजिबल ये है, 4 से डिविजिबल ये है, मतलब 2 लीप ईयर आ रहा है। इस 2 लीप ईयर को आप यहाँ पे ऐड कर दो, आया आपका कितना 10 आया। 10 को 7 से डिवाइड दो, रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मंगलवार में 3 को ऐड कर देंगे, तो ट्यूसडे में यदि आप 3 को ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहचान तो सबसे है पर भरोसा आज भी खुद पर है। भरोसा खुद पे रखना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लिया हूं, आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। मेरे भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह 75 वीक बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूं, यह क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, 562 दिन 562 डेज एक तरफ लिखेंगे, 75 वीक है, 75 सप्ताह है, कितना दिन हो जाएगा, 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525। ठीक है, ये डिफरेंस कितना का आ रहा है आपका, 37 का आ रहा है। ऐसे भी बोल सकते हो कि 525 में 37 को ऐड करेंगे तो 562, या डिफरेंस भी कर सकते हो तो कितना आया 37 आया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, 37 आया, इस 37 को क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 37 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए कि ये कौन सा दिन में था, मंगलवार में था, तो मंगलवार में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो मंगलवार में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, मतलब क्या किए कि 75 वीक जो था तो 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 525 और 562, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 37 हुआ, 7 से डिवाइड दे दिए, रिमाइंडर 2 आया, और यहां पे ट्यूसडे पे 2 को जोड़ दिए, क्योंकि यहां पे मंगलवार था, 2 जोड़ दिए तो थर्सडे आ गया। विदाउट पेन पेपर का कर सकते हो। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं मनोज रविवार, MD ऑफ अर्जुन तिवारी पब्लिकेशन, को फाउंडर अर्जुना मनोज जन कल्याण ट्रस्ट, अर्जुन तिवारी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप आज कैलेंडर का जो वीडियो देखें, ये वीडियो एक से एक टिक में और आगे देखते रहिए बस, और इस कैलेंडर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतने ही कह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।